हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डायरी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लूसेंट जी के। हम लोग इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने 3 पार्ट हिस्ट्री के किए हैं लूसेंट जी के क्वेश्चंस के, जिसमें हम लोग ने मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किया था और मध्यकालीन भारत के 3 पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। हम लोग इसमें सल्तनत काल देख रहे हैं। सल्तनत काल जो कि हमारा कब से कब तक का समय काल था, तो 1206 ईस्वी से 1526 तक 1526 ईस्वी तक का समय काल था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट जीके के, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, ये दोनों संगम वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर क्या है? सालू नरसिंह। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू नरसिंह। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर क्या है? वीर नरसिंह। अगला क्वेश्चन, आरवीडु वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन? तिरुवल। ठीक है, तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन थे? तो तिरुमल। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी जो कि कब आया था? 1420 से 1421 ईस्वी के समय आया था, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो उसमें कौन सा राजा का शासन था विजयनगर पे? तो सही उत्तर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में ही ये यात्री निकोलो द कोंटी जो कि 1420 से 1421 ईस्वी के समय में विजयनगर आया था। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि कब से कब तक का? 1443 से 1444 ईस्वी के समय ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो उस समय विजयनगर का सम्राट कौन था? तो देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो सही उत्तर क्या है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कौन था वो? कृष्णदेवराय। ठीक है, किसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो सही उत्तर क्या है? कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी यानी विस्फरिंग गैलरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन था वो? किसने इसका निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि दुनिया का यानी विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ठीक है, यानी कृष्णदेव राय के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? तो किसका? बाबर का। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मदुरई में। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हम्पी, तिरुवनल्लमई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? तो राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पहला राजवंश जो कि संगम राजवंश था के नाम से ज्यादा क्यों जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या है कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, यानी हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य यानी इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके पिता का नाम संगम था, इसलिए उसने वंश का नाम संगम वंश रखा था। अगला क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो सर क्या नाम था? माधव विद्यारण्य। ठीक है, माधव विद्यारण्य। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो कौन सा वो? तो बहमनी राज्य के साथ हमेशा से शुरू से लेकर लास्ट तक संघर्ष चलता रहा, लड़ाइयां, बहुत सारी लड़ाइयां होती रही। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो किसके? हरिहर एवं बुक्का, क्योंकि इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शुरुआत से अंत तक इससे संघर्ष चलता रहा, तो इसकी स्थापना किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की? तो हरिहर एवं बुक्का ने, इसलिए शुरू से ही ये संघर्ष बना रहा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? तो कलिकट। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर क्या है? कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ? तो हैदराबाद में।
गोलकुंडा कहाँ है? तो हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कहाँ है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था? तो कौन था वो? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा है, सबसे बड़ा गोल गुंबज है, वो किसने बनवाया था? किसका मकबरा है वो? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है वो। चलिए अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? तो बेल्लारी में, कर्नाटक के बेल्लारी में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो किसे? तो बुक्का प्रथम, ठीक है, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन यानी कंपन राय को जाता है, ठीक है। यानी मदुरा सल्तनत का जो विलय हो गया विजयनगर साम्राज्य में, उसका श्रेय किसको जाता है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन यानी कंपन राय को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो सही उत्तर क्या है? देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतेकर थी? ठीक है, गजवेतेकर किसकी उपाधि थी? देवराय द्वितीय की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य, ठीक है, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो किसने? तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो गंगराय का दमन किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो कौन था वो? तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, उसे हराकर गोवा अपने राज्य में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, अठवन का क्या मतलब था? अठवन का क्या मतलब? अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग को अठवन भी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आठ तेलुगु कवि को अष्ट दिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो किसे? तो जौनपुर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कलहन की राज तरंगनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो कौन था वो? तो जोन राज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। सही उत्तर क्या है? जोन राज एवं श्रीवर। चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित, ठीक है, वीर कंपराय चरित कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो कौन थी वो? गंगा देवी। सही उत्तर क्या है? गंगा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने की थी। पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? सही उत्तर क्या है? विजयनगर राज्यकाल के समय सक्रिय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कौन सा? तो तालीकोटा का युद्ध। 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद, ठीक है, आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। इसकी रचना कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन था? तो सही उत्तर क्या है? पेदन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? तो आंध्र भोज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? तो किसे? तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था आंध्र पितामह और आंध्र भोज। अगला क्वेश्चन,
किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग किसका शासनकाल माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर क्या है? अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद में कृष्णदेव राय द्वारा जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत अपनाए गए थे उसका पूरा उल्लेख मिलता है, पूरा वर्णन मिलता है। अगला अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर यानी ये टैक्स था, विवाह टैक्स, ठीक है, जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? यानी विवाह टैक्स जो था उसे किसने समाप्त किया था? तो कृष्णदेव राय ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, अहमदनगर का जो राजा था कौन था? हुसैन शाह। उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। उसके बाद उस राज्य को, अहमदनगर को, मुगल शासन में, मुगल साम्राज्य में विलय करवा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कौन था? वेंकट द्वितीय। सही उत्तर क्या है? वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो सही उत्तर क्या है इसका? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो सही उत्तर क्या है? राम राय या राम राजा। ठीक है, सही उत्तर क्या है? राम राय या राम राजा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को इतिहासकार से मानते हैं, 23 जनवरी 1565 ईस्वी के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी जिस समय तालिकोटा का युद्ध हुआ था उस समय उसका विजयनगर का राजा कौन था, सम्राट कौन था? तो सदाशिव राय था। उस समय राजा कौन था? सही उत्तर क्या है? सदाशिव राय। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो सही उत्तर क्या है? बरार। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? सही उत्तर क्या है? तालिकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ। जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध यानी 1565 में जो हुआ था, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो कौन था वो? तो सीजर फ्रेडरिक। सही उत्तर क्या है? सीजर फ्रेडरिक। अगला क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो सही उत्तर क्या है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल के रूप में विष्णु को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो सही उत्तर क्या है? हजार रामास्वामी मंदिर। ठीक है, सही उत्तर क्या है? हजार रामास्वामी मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? यानी जिस तरह से मराठा कालीन जो मराठा साम्राज्य था उसमें जो पेशवा का जो पद था उसके समतुल्य, उसके समान विजयनगर में कौन सा पद था, कौन सा उपाधि दिया जाता था? तो प्रधानी या महाप्रधानी। सही उत्तर क्या है? प्रधानी या महाप्रधानी। अगला क्वेश्चन, किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो सही उत्तर क्या है? विजयनगर काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, अमरम का अर्थ क्या था? तो जागीर। अमरम का अर्थ क्या था? तो जागीर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर क्या था? आयंगार। क्या कहा जाता था? आयंगार। चलिए अगला क्वेश्चन, शिष्ट का अर्थ क्या था? शिष्ट का अर्थ क्या था? तो भूमिकर। शिष्ट का अर्थ क्या था? भूमिकर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर क्या है? कदाचार। अगला क्वेश्चन, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर क्या है? मालिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मालिक रजा फारूकी। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था भारत में? तो 1398 ईस्वी। ठीक है, 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? यानी तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जौनपुर स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उल सर्क या पूर्व का स्वामी थी? सुल्तान उस सर्क ये कहाँ का उपाधि था? किस शासक का? तो जौनपुर का। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह
अहमद शाह प्रथम ने की थी। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन कहता हमारा, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? यानी किसके समय मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया? तो उस समय शासक कौन था मालवा का? तो बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। और मुगल शासक कौन था उस समय? तो अकबर। अगला क्वेश्चन, महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सही उत्तर क्या है? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो सही उत्तर क्या है? फारसी में करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो सही उत्तर क्या है? जैनुल आबिदीन को महान सुल्तान के नाम से भी याद किया जाता है, या फिर बड़ शाह के नाम से। अगला क्वेश्चन कहता हमारा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? तो सही उत्तर क्या है? नुसरत शाह ने से महाभारत का अनुवाद बांग्ला भाषा में करवाया, बांग्ला भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज वंदानवाज को भू अनुदान दिया? तो सही उत्तर क्या है? ताजुद्दीन फिरोज। सही उत्तर क्या है? ताजुद्दीन फिरोज। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर किसने पहुंचाया बहमनी राज्य को? तो महमूद गावा। सही उत्तर क्या है? महमूद गावा। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का पूर्वगामी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? महमूद गावा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो सही उत्तर क्या है? 5। बहमनी साम्राज्य जब टूटा, बिखरा, तो उसके कितने? 5 टुकड़े हुए, 5 राज्य में वो बट गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो सही उत्तर क्या है? बरार। चलिए अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो सही उत्तर क्या है? बीदर। अगला क्वेश्चन, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर क्या है? बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो विठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो किसने का बताया ये? तो नीलकंठ शास्त्री ने 16वीं सदी का इसे भारत का सबसे शानदार सैनिक घटना बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही उत्तर क्या है? कृष्णदेव राय ने करवाया था कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन, पारिजात अपहरणम के लेखक कौन है? तो पारिजात अपहरणम के लेखक कौन है? तो नंदी तिमैया। ठीक है, नंदी तिमैया। तो फ्रेंड्स, ये रहे विजयनगर साम्राज्य और दूसरे जितने भी और साम्राज्य थे भारत में, दिल्ली सल्तनत को छोड़कर उन सारे साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लूसेंट जीके के, हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग ये इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।